एक्टर्स रेडी है, कैमरा रेडी है एंड एक्शन। कैमरा रेडी एंड एक्शन। इस डायरेक्टर के साथ काम करके कैसा लग रहा है? ये डायरेक्टर था? तीन स्टेप्स बहुत कर रहा था, दूसरा नहीं आ रहा था? हाँ कभी कभी आ रहा था। किसके बारे में बोल रहा सुबह सुबह यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? डायरेक्टर बहुत शूट किया भाई। नहीं इतना आप सहेज की गाली मत दो, गंदे सालों पुराने शर्ट पहना रहे हैं। फोर्स नहीं करते डायरेक्टर। अबे यार तू ये क्या क्वेश्चन क्या सिखाया था पूरा? अबे एक बंदा तो अच्छा बोलना चाहिए कम से कम। चल तू बोल। यार हर बार वाइट पहना देते और एक साइज बढ़ा रहे। अब सिलवा के लाएगा क्या अगली बार? गलत हो गया। सुबह सुबह भाई नहीं उठाया। पार्टी को जरा दो। ये भी डाल ले, तू यही चाहता है ना? अबे सब डाल ले। डायरेक्टर तो चूतिया है। रोल थोड़ा बढ़ाओ प्लीज, कुछ कराओ। लेकिन मैं कई सारे डायरेक्टर हैं तो स्पेसिफाई करूंगा विनायक। मैं उनका रोल ले सकता हूँ। नहीं ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे विनायक की मूवी में काम करने को मिला। एक छोटा सा रोल मिला, वो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए। एक दिन मैच में हम मिले थे, तब वो आइडिया लेके आया था। उसने कहा था कि ऐसे एक स्टॉप मोशन मूवी बनाते हैं जिससे पूरा कॉलेज लाइफ डिपिक्ट हो जाए। Somewhere down the line, I always wanted to make a stop motion film, but idea अच्छा नहीं मिल रहा था। कुछ 1-1.5 साल पहले I got the idea कि इस तरह का कुछ दिखाते हैं अपन कि एक बंदे की कॉलेज लाइफ में ट्रांजिशन किस तरह से हो रहा है। तो हम लोगों ने पहले ही इसको डिस्कार्ड कर दिया था कि ये आइडिया तो भाई विनायक कोई काम का ही नहीं है, तो उसको ड्रॉप ही कर दे। हम तो बोलते हैं कि कॉलेज लाइफ में भी हम लोग नहीं बना पाएंगे, ये मूवी छोड़ दे इसको। तो मैंने उसको साफ मना कर दिया, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। पहले थोड़ा मेरे को भी अटपटा सा लगा। मैंने बोला कि बहुत सारी फोटोज खींचनी पड़ेगी, फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर बहुत सारे फेज आते हैं लाइफ में। मैंने बोला कि नहीं बन सकता है। फिर हमने बोला कि लेकिन उसको अगर हम 10 दिन में शूट करें तो हमको कम से कम 3-4 महीने उसकी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। मैंने एक्चुअली खुद फिर कुछ शॉट्स लेके ट्राई किया मैं कर सकता हूँ या नहीं। देन फाइनली मैंने विनायक सर से जाके बोला दैट यस वी कैन डू इट। स्टिल ही आस्क्ड मी 3 to 4 टाइम्स कि हो पाएगा। देन वन डे हम गए ऑन, हमने शॉट्स लिए, डमी शॉट्स लिए, विनायक सर को ही एज अ सब्जेक्ट बना के देन हमने वीडियो रेंडर किया। लेकिन फिर जिस दिन मैंने रेंडर्ड वीडियो देखा तो मेरे को लगा कि यार कुछ बन सकता है, कुछ हो सकता है। बस फिर हमने काम शुरू किया। धीरे धीरे हमने आसपास लोगों से पूछा, देखा कि और क्या लाइफ में नॉर्मल चीज़ होती है। चैलेंजेस तो देखो मूवी के शुरुआत में तो इतने चैलेंजेस थे कि एक समय मेरे को लग रहा था कि आधे लोग छोड़ के चले जाएंगे। आधे लोग तो क्या बोलूँ मैं, मेरे को लग रहा था मैं ही छोड़ के चला जाऊँगा। इसमें हमारे पास ना कोई कैमरा एंगल चेंज है, इसमें हमारे पास ना कोई डायलॉग्स है, इसमें हमारे पास ना कोई क्लोजअप्स है। एक एंगल था विदाउट एनी एक्टिंग, हमको इमोशंस करने थे। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था। थ्रू आर फिल्टर हमको सब सही दिख रहा था, बट क्या ऑडियंस को ये चीज़ समझ में आएगी, दैट वाज अनदर चैलेंज फॉर अस। एक तो रेंडरिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है मेरे लैपटॉप में, तो बेचारा बहुत सहन किया इसने। पूरे शूट में जितना भी शूट है मुझे और एक्टर को ऑलवेज खड़ा रहना पड़ता था। एक्टर वॉज इन ईच एंड एवरी फ्रेम। 10,000 क्लिक्स लिए हैं, 10,000 क्लिक्स मैंने लिए हैं, एंड उन्हीं क्लिक्स में एक्टर वॉज देयर इन दैट टू। सो दैट वाज अ ग्रेट चैलेंज फॉर मी एंड द लीड एक्टर टू। एक्चुअली मेरा काम ये होता था कि सबको जाके बोलना पड़ता था कि 1 इंच आगे जा, आधा इंच पीछे जा, 30 डिग्री एंगल रोटेट करिए। मेरा काम होता है कि कंटिन्यूटी रहे ऐसा। तो पता नहीं उन लोगों ने स्पॉट पे बनाया शायद कि बाद में जब जैसे अगर शूटिंग का काम खत्म होते ही बाकी सब सामान इधर उधर ले आना, नाश्ता लेके आना, वो सब भी काम मिला था। सबने स्पॉट पे बनाना शुरू किया। दूसरा चैलेंज जो था वो था एक्टर्स ढूंढना, टू गेट पीपल टू वर्क विद अस एट अराउंड 7:30 इन द मॉर्निंग, 6:30 इन द मॉर्निंग। और ये भी एक चैलेंज था इसको सुबह शूट करना। हमको जो दिन शूट करना था वो परफेक्ट होना चाहिए कि हमको पता था कि हमारे पास इतनी लिबर्टी नहीं है कि हम नेक्स्ट डे इसको शूट कर सकें। फाइनली शर्मा ने सजेस्ट किया अनुराग को। जैसे अनुराग को सजेस्ट किया हमने, एवरीबॉडी यूनानिमसली सेड यस, बिकॉज उसमें वो सारी क्वालिटीज थी जो हमको चाहिए थी। कोई बंदा अगर 10,000 फोटो आपके मन से खिंचवा रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है। एक फोटो में मेरे को अगर कोई बोल दे कि भाई तू हाथ सही नहीं रख रहा है या स्माइल सही नहीं कर रहा, थप्पड़ जड़ दूँ उसको तुम्हें। तो उसमें 10,000 फोटो मेरे मन से खिंचवाई है, विनायक के बोलने में खिंचवाई, तो बहुत बड़ी बात है। फिर सेकंड लीड का जो था, सेकंड लीड जो है इट्स स्टिल अननोन कि सेकंड लीड कौन है। वो आयुष हार्डकर भी है और दीपक जुफाल भी है। नहीं था डेडिकेशन मेरा ज़्यादा, ऐसे मैं सेकंड लीड।
कटेगा फिर तुम दोबारा आओगे। सेकंड लीड और थर्ड लीड है। एडिटिंग में भी हमने जो नाम रखे हैं दोनों के साथ में रखे हैं। केवल एक दिन गल्ले वाले दिन वो राइट से एंट्री मारता है, तो उसने राइट से एंट्री मारी तो हमको उसको आगे फ्रेम में रखना पड़ा, उसको फ्रेम में रखना पड़ा। और उस दिन हार्डी का कंपनी था तो वो हम लोगों ने फिर उसको काउंटर साइड में डाला, फिर उसको आगे डाला, फिर उसको और आगे डाला, तो केवल एक गलती से फोर्थ लीड बन गया। अनुराग की पहली क्लास जो थी वो रुचि थी, और उसके बाद फिर उसके जो दो दोस्त कैंटीन में बनते हैं, एक दीपक की गर्लफ्रेंड बनती है वो है संजना, और एक गुंजन जो कैंटीन पे बनती है। तो वो तीनों जो थी वो ऑल एंड ऑल उनका जो उनका डेडिकेशन भी, उनका सपोर्ट, और रुचि के तो 2-3 शॉट एक्स्ट्रा लिया हमने, तो वो प्लस गुंजन और संजना का सपोर्ट, तो ये काफ़ी हम लोग ऐसा लगता था कि हाँ ये लोग एक्टर्स भी जो इस तरीके से इनपुट दे रहे हैं अपने सेट पे, वो काफ़ी हेल्पफुल था। ये एक्टर्स भाई सब भगवान हर डायरेक्टर को दे। तो हमारे मूवी क्लब में इतने सारे लोग थे, तो मैंने उनको बोला कि भाई वी आर मेकिंग दिस फिल्म, सो वी विल बी नीडिंग यू गाइस। तो लोग आए और बहुत हेल्प करी इन लोगों ने, मज़ा ही आ गया उनकी हेल्प देख के। तो इस हिसाब से हमने स्टार्ट किया था, और सबसे बड़ा काम हमने विनायक ने सबसे बड़ा काम ये किया था कि हमने एक टीम खड़ी करी, ऐसी टीम खड़ी करी जो ये काम कर सकता था। इतना हम लोगों ने सबने अपने कन्विक्शन के साथ काम किया, सबसे बड़ी बात है। एवरीवन ओन्ड द फिल्म, दैट इज व्हाट दैट्स व्हाई अ गुड फिल्म केम आउट। मैं तो बोलता हूँ क्रू जो पूरा है वो, उनमें एनर्जी तभी आती थी जब वो नाश्ता करते थे, वो टाइम पे नहीं, जब वो सुनते थे कि हाँ नाश्ता मिलने वाला है। अरे लोचा और समोसा का है, कल बोला था देंगे। डायरेक्टर का है भाई, खाना भूख लग रही है। लोचा और समोसा का है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का अभियांत्रिकी का आइडिया मुझसे अराउंड विनायक ने सम 8 months पहले डिस्कस किया था। It took me almost 2 months to figure out in my head what the track is going to sound like, and then finally a week to convert it into an audio. Then जब ट्रैक उसको भेजा तो रिलीज डेट के ऑलमोस्ट 3 दिन पहले मुझे कॉल आया और बोला कि यार एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ट्रैक द वीडियो वाज सपोज्ड टू बी ऑफ 5 minutes and 30 seconds लेंथ, बट उसका लेंथ थोड़ा बढ़ गया है। तो मैंने पूछा कितना बढ़ गया है, तो बोला 10 minutes हो गया है। तो जितना काम 2 महीने में किया था उतना ही ऑलमोस्ट मुझे अगले 3 दिन में और करना था। बट अगेन मेरी टीम लग गई, सुबह से हम लोग लग गए और ऑलमोस्ट 20 अलग अलग पीसेस रिकॉर्ड किए। फाइनली करके एक 10 minutes and 30 seconds का लेंथ का ट्रैक मैंने भेजा टीम को। द टीम लव द ट्रैक और छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस के साथ इसको रिलीज किया गया। बारीकियाँ हमने स्टोरी में बहुत सारी डाली है, बहुत सारी बारीकियाँ डाली हैं जो मेरे ख्याल से आम जनता ने अब तक नोटिस भी नहीं की होगी, लेकिन हमने डाल दिया। जब गले वाला सीन आता है तो जो पहला बंदा सिगरेट लेके आता है, ही इज वेयरिंग अ बॉब मार्ली टी-शर्ट। जब वो दूसरे बंदे को सिगरेट पास करता है तो उसकी टी-शर्ट बॉब मार्ली की होती है, और जब वो तीसरे बंदे को टी-शर्ट पास जब सिगरेट पास करता है तो उसकी भी टी-शर्ट बॉब मार्ली की होती है। ऐसा था कि गिटार वाला बंदा क्रॉस करता है तो आयुष हार्डिकर के हाथ में गिटार आ जाता है, एक बंदा बॉट लेके क्रॉस करता है तो उसके हाथ में बॉट आ जाता है। तो ये होते हैं थोड़े एक्सप्लोर करने वाले बंदे होते हैं, तो वो आगे जाके आयुष हार्डिकर जो है आगे जाके मूवी मेकिंग में घुस जाता है। जब उसके सारे सीरीज निकल जाते हैं और 2 लोग इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो उस पर एक पे यूएस का स्टिकर लगा है, एक पे कनाडा का स्टिकर लगा है। अनुराग वहाँ से जो वापस वाली जर्नी, रिटर्न जर्नी, तो उसमें एक फ़ोटो देखता है वो और वो रखता है, रखने के बाद उसकी टी-शर्ट वाइट हो जाती है। वाइट टी-शर्ट में वो एक्चुअली ग्राफिटी टी-शर्ट डिनोट कर रहा है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है तो वैसे वैसे उसकी यहाँ पर ग्राफिटी बनती जाती है, वो बढ़ता जाता है धीरे धीरे। आखिर में जब उससे दीपक मिलता है और उसके पेन से यहाँ पर ग्राफिटी से लिखता है तो वो भी एक टचिंग मोमेंट होता है। केवल्य उसके यहाँ पर लिखता है, वो लोग हाई फाई करते हैं, तो वो चीज़ें ऐसी दिखाती है कि बैगेज जो उसका, वो जो यादें जो लेके जा रहा है, तो ग्रेविटी टी-शर्ट उसकी यादों को शो करती है। पहले तो हमें जब ये मूवी बनाई थी तो हमने वैसे ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन रखी नहीं थी, क्योंकि ना तो कोई कंपटीशन के लिए जाने वाली थी। ये हमारा फाइनल ईयर खत्म होने वाला था, हमने कुछ सोचा था कि ऐसा कुछ करके जाते कि लोगों को पता है कि हाँ कुछ क्रिएटिव टेस्ट करके। फिर एकदम से हमारा एक फ्रेंड आया रूम पे, उसने बोला कि क्या डाल रखा तुमने यूट्यूब के ऊपर, बोला कि क्या होगा। तो वो आया और उसने हक किया और वो रोने लग गया। And that was the time we realized कि yes, we have made something, we have made something substantial. व्यूज के हम 10-15,000 आ रहे हैं, उसमें से 5,000 हमारे कॉलेज वाले हो जो 2 बार देख ले 10 देंगे। मूवी अच्छी थी नो डाउट, बट जो रिएक्शन मिला लोगों का उतना तो नहीं सोचा था मैंने कभी। मतलब लोग रो देंगे ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था, ठीक है, क्योंकि मेरे तो इमोशंस ख़त्म हो गए थे। मैंने इतनी बार मूवी देख ली थी एडिट के टाइम पे कि मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा था देख के, ऐसा था। I also received a warm response for the video
from people on all social platforms. People really appreciated the music as much as they appreciated the video, which was of course brilliant. सोचा तो है ये लेगेसी आगे बढ़ाऊंगा, जो भी हमारे सीनियर्स हमें सिखा के गए हैं, तोशन सर, विनायक सर, निशांत सर, अनुज सर, शर्मा सर, इन्होंने जितना भी हमें सिखाया है वो लोग ने, हम उसे रिफाइन करेंगे, उसे और शेप देंगे एंड उसे और अच्छा बनाएंगे. दैट आई विल ट्राई. मारना आयुष इसका वेट कर रहा है. एक तो मैं भी मारूंगा. ये सब मारे, मैं भी मारूंगा. मेरी लास्ट है, मेरी लास्ट है. मेरे बैठ के मार रहे हैं. मर जाएगा सर. आगे से रुको 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 रुको. गिर मत जाना. एक और बहुत बेकार. बोल रहे हैं. आजा.